जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक-ठाक हैं? मेरा नाम ज़ीशान मेहर है और गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसने मूव किया पिछले कुछ दिनों में। तो उसके मुताबिक मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक अपनी एक मेरी राय है, एक जो एनालिसिस है वो आपके साथ मैं शेयर कर लूँ, कि मुझे क्या लगता है कि आगे आने वाले वक़्तों में क्या हो सकता है। तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी अगर आप मोबाइल पे बेशक यूज़ कर रहे हों या बेशक अगर आप कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हों, लैपटॉप पे, तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो है आप ट्रेडिंग व्यू को ही यूज़ किया करें, ठीक है? मेटाट्रेडर 4 के अंदर जो है वो थोड़े से उस तरह से जो है आपको मज़ा नहीं आएगा और वैसे भी आजकल तो वैसे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर्स ने और प्रोप फर्म्स ने जो मेटाट्रेडर 4 और 5 की जो सर्विसेज़ है, उसको वैसे ही उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है, डिस्कनेक्ट कर दिया हुआ है और वो और तरह के प्लेटफ़ॉर्म में जा रहे हैं, जैसे कि जो टीएफटी है, द फंडा ट्रेडर जो है वो डीएफ ट्रेड में आ गया, लेकिन जो डीएफ ट्रेड जो है ये इंतहाई फ़ारिग किस्म का जो एक प्लेटफ़ॉर्म है। तो होपफुली ये भी सारी चीज़ें जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएँगी। अच्छा, तो जी सबसे पहले गोल्ड के चार्ट को देखते हैं। चार्ट को देखने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो वीक है, ये काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वीक है, ठीक है? गोल्ड के हवाले से और ख़ास तौर पे डॉलर के हवाले से। गोल्ड के हवाले से इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वक़्त गोल्ड जो है वो अपनी एक ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास खड़ा हुआ है, ठीक है? अगर इसने यहाँ से ब्रेकआउट हो गया इसका, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। ये वाला जो एरिया है तकरीबन, अ, मैं यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ यहाँ से करके दिखाता हूँ, ठीक है? फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो हमारा एरिया है, ठीक है? जो कि तकरीबन 2147 का जो एरिया है, ये हमारा ऑल टाइम हाई था गोल्ड का इससे पहले। अगर गोल्ड जो है क्योंकि इस वीक में काफ़ी ज़्यादा डाटा आ रहा है, एनएफपी का डाटा भी आ रहा है, ठीक है? और जो जोबलेस डाटा है, सारा ये डाटा जो है वो ये अभी इस हफ्ते के अंदर ही आएँगे। तो पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड जो है वो इस प्राइस को टच कर जाए या इसको ब्रेक भी कर जाए, ठीक है? लेकिन अब इस सब सिनेरियो के अंदर आपने ट्रेड कैसे लेनी है, वो मैं आपको आज बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपने देखना ये है कि जो अभी इस वक़्त करंट प्राइस चल रही है, यहाँ पे आपने सेल करने की गलती नहीं करनी, ठीक है? जो भी करंट प्राइस जो चल रही है, यहाँ पे आपने सेल नहीं करना, ठीक है? और दूसरी बात ये बाय तो बिल्कुल नहीं करना, सेल नहीं करना, बाय बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? मतलब अभी इस वक़्त ये कहने का मकसद ये है कि अगर आपको फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा कोई मसला आ रहा हो कि यार ट्रेड तो लगानी ही लगानी है हर टाइम, जैसे होता है ना कुछ लोगों का, कभी ट्रेड लगी ही रहनी चाहिए। अगर आपको मतलब कोई उस तरह का मसला आ रहा है कि भाई ट्रेड लाज़मी लगी ही रहनी चाहिए, तो फिर आप इसको बाय सेल दोनों कर दें, हेज कर दें, ठीक है? रिकमेंडेशन मेरी ये है कि फिलहाल कोई ट्रेड ना लगाएँ। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर ये यहाँ से अगर आप लेट्स सपोज़ इसको बाय कर देते हैं, ठीक है? तो और इसका जो है ये जो ऑल टाइम हाई अगर इसने मार्केट गोल्ड की प्राइस ने इसको टच कर लिया और इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर जो है वो आपसे आपकी जो सेल की लगी हुई ट्रेड जो है वो संभाली नहीं जाएगी। वो अगर आपने एसएल यूज़ नहीं किया होगा तो आपका अकाउंट भी उड़ा सकती है, खाली वो एक ट्रेड, ठीक है? क्योंकि अगर गोल्ड ने इस अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया, उसके बाद उसने एक H4 की या डेली की कैंडल इससे ऊपर क्लोज़ कर दी, तो ये फिर इसके बाद गोल्ड मे बी कि 2200 या 2300 तक भी चला जाए, ठीक है? तो इस वक़्त क्योंकि जो फंडामेंटल तौर पे गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके हक में जो न्यूज़ेज़ आ रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गोल्ड के हक में फ़ेवरेबल हैं। जैसे कि इसराइल फ़लस्तीन वगैरह के जिस तरह के इश्यूज़ हैं, ठीक है? वो सारे गोल्ड के हक में इस वक़्त उसके बुलिश इसको जो है वो शो करवा रहे हैं। टेक्निकली तौर पे आपने देखना ये है कि आप इस पे स्कैल्पिंग तो छोटी-छोटी कर सकते हैं। वो स्कैल्पिंग मैं आपको 5 मिनट के चार्ट बताता हूँ वो कैसे करनी है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ कि आपने जो है अभी इसको वेट कराना है, इसको देखना है कि मार्केट जो है वो यहाँ से बुलिश मतलब बीरिश में आती है या नहीं आती है, या अभी बुलिश में ट्रेंड उसका कंटिन्यू रहता है। ये तो मैंने आपको ओवरऑल वीकली चार्ट में बता दिया ना कि अगर आपने जो जो 2140 से लेके 2145 तक का एरिया है वो बहुत ज़्यादा आपका एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन है। एक वहाँ से आपकी सेलिंग भी बन सकती है और ब्रेकआउट के बाद वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग भी बन सकती है। ये तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेड होगी ना, अगर आपने 2-4 माह के लिए या 2-3 हफ्ते के लिए अगर आपने अपनी ट्रेड को होल्ड करवाना है तो। अब अगर आपने कोई छोटी ट्रेड लेनी है तो उसके लिए मैं आता हूँ D1 के अंदर। अच्छा जी, तो D1 में देखें तो अगर अब आपने देखना क्या है, अब आपने ये देखना है कि अगर यहाँ से कोई भी ये क्योंकि इसमें देखें भी प्राइस एक्शन चलेगा, क्योंकि टेक्निकल में तो देखें सपोर्ट हमें ऊपर मिल रही है ना, उसके अलावा भी अगर हम देखें तो सिर्फ प्राइस एक्शन ही हम इसको फॉलो कर सकते हैं टेक्निकल बेस के ऊपर, ठीक है? तो आपने ये देखना है, एक मैं आपको सिंपल सी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ छोटी सी, कि अगर आप ये देखें, ये मैंने नीचे मैकडी लगाया हुआ है, ये मैकडी का मैंने नीचे इंडिकेटर लगाया हुआ है और ऊपर मैंने मूविंग एवरेज लगाई हुई है, ठीक है? इस मूविंग एवरेज को जो है मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू को, ठीक है? इस मूविंग एवरेज की वैल्यू को 17 भी मैंने किया क्योंकि ये मेरा डेली का टाइम फ्रेम है, इसके लिए मैं इसको यूज़ करूँगा तकरीबन 42, ठीक है?
ये मेरी अपनी वैल्यू है, आप इसको जो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि मैंने 42 कह दिया तो 42 ही आपने रखनी है। तो ये मेरी एक वैल्यू है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अगर आपने सेल लगाना है ना, ठीक है, तो सेल आपने कब लगाना है, जब ये जो कैंडल स्टिक जो चल रही है हमारी कैंडल भी, ये जो ब्लू लाइन आपको जो मूविंग एवरेज की लाइन शो हो रही है ये वाली, ठीक है, इस लाइन से नीचे क्लोज हो, ठीक हो गया एक बात। और दूसरी बात, ये जो अभी अगर आप नीचे मैगडी में देखो तो ये ब्लू लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे है, मतलब ये कि मार्केट इस वक्त स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। तो आपने नीचे से भी ब्रेकआउट देखना है, ऊपर से भी ब्रेकआउट देखना है, तो आपको जो एक ट्रेड मिल जाएगी। ये आपको ना लाजमी नहीं कि आपने ये डेली चार्ट के ऊपर करना है, आप इसको जो है वो H4 के चार्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखें ना, हर चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट ओवरबॉट हुई हुई है। मैगडी में देखो तो मार्केट इस वक्त 12 के लेवल पे पहुंची हुई है, जो कि एक्सट्रीम ओवरबॉट मार्केट है, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरी तरह जैसे मैं छोटी छोटी स्कैल्पिंग करता हूँ, अगर आपने 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आना है तो आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आए, 1 मिनट, ये देखें, ये लें, देखें ये 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखें, ये जैसे कि यहाँ से देखें मार्केट बता रही है मैगडी में कि नहीं नीचे कर रही है, लेकिन अभी इस वक्त आपने जब ये स्ट्रेटजी भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि जो भी मूविंग एवरेज की जो लाइन आ रही है ना, इस लाइन से नीचे जैसे अभी ये वाली कैंडल बन रही है, ठीक है, ये इसमें भी तकरीबन 52 सेकंड रहते हैं इसको क्लोज होने में। अगर ये कैंडल जो है वो इस मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है, और उसी वक्त उससे मतलब कि एक दो कैंडल्स पीछे या उससे एक दो कैंडल्स आगे अगर मैगडी के अंदर भी एक क्रॉसओवर हो जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेल की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल उसके अलावा मतलब कि इसको देखें, इस वक्त आपको स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी। इस वक्त कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा आपका, मतलब आप कोई भी मतलब इस वक्त ये नहीं कह सकते यहाँ से मार्केट ने किस तरफ जाना है, जब तक कि मार्केट अपने क्लियर पॉइंट पे नहीं आती। तो जब मार्केट अपने क्लियर पॉइंट पे नहीं आती या रिएक्शन भी नहीं देती और ब्रेकआउट भी नहीं देती, तो उस वक्त आप जो है वो क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग ही करते हैं। तो आप, मेरा रिकमेंडेशन आपको यही कि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करें। ये जो मैंने अपनी लगाई हुई स्ट्रेटजी, इसको आप यूज़ करें। आप बेशक 5 मिनट के चार्ट के हवाले से फिर इसको 17 ही कर दें, क्योंकि मेरी 17 लगी हुई थी मूविंग एवरेज की, ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी को आप यूज़ करें, ठीक है। तो इसके मुताबिक अगर आपकी 10 ट्रेडें लगती हैं, तो हो सकता है कि 3 लॉस में भी क्लोज हो जाएँ, तो कोई मसला नहीं, लेकिन 7 ट्रेडें आपकी प्रॉफिट में क्लोज होंगी। अपने मुताबिक आप जो है वो 5-5, 10-10 पिप का टारगेट रखें, प्रॉफिट का क्लोज करते जाएँ, ठीक है। तो यही एक वीडियो थी। मैं लॉन्ग टर्म में इस वक्त कोई भी ट्रेड ना लें, ये मेरी आपको मशवरा है, इस वक्त ना लें जब तक कि मार्केट को कोई सही सा ट्रेंड जो है वो खुल के सामने नहीं आते। शॉर्ट टर्म में आप सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करें। स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, बजाय कि मैं आपको एक एक बताऊं कि यहाँ से सेल करें, यहाँ से सेल करें, मैंने आपको छोटी सी स्ट्रेटजी बता दी है। स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए आप स्कैल्पिंग जो है इसके ऊपर कर सकते हैं। तो चलिए जी, ये मेरी वीडियो थी। अगर इस स्कैल्पिंग की मैं वैसे इस स्कैल्पिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं वो बनाऊंगा कंप्यूटर के ऊपर, ताकि उसमें आपको फिर बेहतर सारी जो वो चीज़ें बता के, क्योंकि इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपने मद्देनजर रखनी है। लेकिन इस वक्त चूँकि गोल्ड जो है वो ऑलरेडी वो सारी चीज़ों को पूरा कर चुका है, तो आपने जो है बस इसके ऊपर स्कैल्पिंग करनी है, और बस यही सारा कुछ है। एक और चीज़ ये है, अगर आपने सेल की ट्रेड लेनी है तो ये जो मैगडी में आप देखें 0-0 का जो लेवल आ रहा है, 0-0 आ रहा है, इससे ऊपर अगर मैगडी की लाइनें होंगी और रेड लाइन ऊपर होगी, क्रॉसओवर होगा, जैसे ये देखें यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, ये मैं टच कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्रॉसओवर है, ठीक है। तो इस तरह का कोई क्रॉसओवर बनेगा तो आपने वहाँ पे जो है वो सेल की एंट्री जो है वो लेनी है, अदरवाइज आपने नहीं लेनी, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपने बाय भी लेनी है, ट्रेंड के साथ चलना है, तो आप बाय में भी चल सकते हैं। इसी तरह जहाँ से देखें मार्केट ने जो वो बाय में एक एंट्री डलवाई थी, मैं यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, ये देखें ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो इस कैंडल ने यहाँ से एक नीचे भी ब्रेकआउट हुआ था, क्रॉसओवर हुआ था मैगडी के अंदर, ऊपर भी ब्रेकआउट हुआ था। आप यहाँ से अगर बाइक एंट्री लेते तो काफी ऊपर चले जाते हैं। आप यहाँ से बाइंग सेलिंग करके 5-5, 10-10 पिप जो है निकालते जाएं और क्लोज करते जाएं, ठीक है। बस इससे ज़्यादा जो है ना आपने अगर आप लंबा ट्रेड को होल्ड करेंगे तो नुकसान आपके लिए हो सकता है। तो चलिए जी, ये मेरी वीडियो थी। उम्मीद है कि थोड़ी बहुत आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मैं बोलता हूँ तेज़ हूँ। तो और मैंने कोई माइक में नहीं बोल रहा था, खाली बस मोबाइल में मैंने चलाया और मैंने एक क्विक वीडियो आपके लिए बना दी। तो चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।